हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। नमस्कार। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 10 जून, दिन बुधवार, सन 2020, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि पंचमी, नक्षत्र स्वर्ण, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। आज हम आपसे जिक्र करेंगे ग्रहण की तैयारियां हम किस प्रकार से करें। इस वर्ष दिखाई देने वाला पूर्ण रूपेण सूर्य ग्रहण 21 जून को है और ये काफ़ी बड़ा ग्रहण है, मामूली ग्रहण नहीं है। 5-5, 6-6 ग्रह वक्र स्थिति से रहेंगे, वक्री स्थिति से रहेंगे और ऐसी स्थिति में हमें क्या विशेष तैयारी करनी चाहिए, मैं कुछ शब्दों में आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। और इस ग्रहण पर हम क्या विशेष करेंगे, ग्रहण पर क्या अधिक से अधिक विशेष किया जा सकता है, उसके लिए मैं 1-2 रोज़ में स्वतंत्र वीडियो बनाऊंगा, सूर्य ग्रहण विशेषांक, जैसा कि हम हर बार बनाते हैं। हमारा ये कार्यक्रम खास तौर से साधक प्रवृत्ति के लोग देखते हैं, जो मंत्र साधना अवधि में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको हम ये बता दें कि सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे का पहले ही सूतक इसका लग जाता है, ये हमेशा ध्यान रखें। और चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले। ये इस वर्ष का जो सूर्य ग्रहण है 21 जून को, ये तकरीबन 10:15 बजे के आसपास सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा और करीब 2:04 5 मिनट तक ये सूर्य ग्रहण चलने वाला है। यानी कि इतना बड़ा सूर्य ग्रहण होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। मैं आपको अपनी एक बहुत पुरानी बात बता देता हूँ। यहाँ बीच में हमें जब नया नया शौक़ था कि हम साधनाएं करें, पूजा करें, ये करें, ये तकरीबन बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, 25-30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उस वक्त में हमारा बड़ा मन दुखता था जब छोटे छोटे सूर्य ग्रहण पड़ते थे या चंद्र ग्रहण पड़ते थे। कैसे भाई, हम भी आपकी तरह, बहुत लोगों की तरह सीख रहे थे और बहुत लोग तो खैर देखो सीखे हुए भी हैं, ऐसा नहीं मैं कह सकता। तो उस वक्त जैसे हमारे गुरुजी ने या किसी ने हमें कोई मंत्र दिया कि भाई ये मंत्र आप, आज चंद्र ग्रहण की रात्रि है, आप इस चंद्र ग्रहण में इस मंत्र को सिद्ध करो, ये हवन करो। तो लालच आता था कि एक मंत्र नहीं, हम तो 2 मंत्र करेंगे गुरुजी, एक यंत्र नहीं, हम तो 2-3 तरह के यंत्र बनाएंगे इस ग्रहण में। अब होता क्या था, समय शॉर्ट होता था, 40 मिनट, कभी 42 मिनट, कभी 35 मिनट, या ये यकीन मानिए इन बातों को आप। तो उस समय क्या होता था, कभी तो माला पूरी नहीं हो पाती थी, तो कभी यंत्र बनाने बैठ गए तो वो गड़बड़ हो गई, तो फिर उसे दोबारा से बनाने लगे। अब घड़ी में समय देखा तो टाइम निकल गया। कभी माला हो गई तो हवन रह गया, कभी एक मंत्र कर लिया तो दूसरे पे बहुत मन था तो साहब ग्रहण का समय निकल गया। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी, जो इनिशियल स्टेज में हमारे अच्छे साधक हैं, जो बिल्कुल बिगनर्स मैं कह सकता हूँ, उनके साथ भी ऐसा बहुत होता होगा। तो हमें उस समय ये लालच आता था कि भगवान करे ग्रहण बड़े बड़े पड़े। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको कि भाई कम से कम 2 घंटे का तो ग्रहण पड़े, जिसमें हम अच्छे से अपने मंत्र को सिद्ध कर लें, अपने अच्छे से हवन को कर लें, सारी तैयारियां अच्छे से करके हम बैठ जाए। तो भगवान हमें ऐसा मौका देते हैं। सूर्य ग्रहण कदापि ये ना समझें कि ये प्रकृति के विनाश के लिए होते हैं। सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ये खगोलीय घटनाएं हैं और ये खगोलीय घटनाएं आज से नहीं हैं, ये प्राचीन से प्राचीन समय से चली आ रही हैं। कभी भी कोई दर्शक इस बात को न समझे कि ये अभी ऐसा होता है। भाई 30 साल पुरानी तक की तो मैंने ही आपको अपनी बात बताई है। हमारे घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं उनसे आप पूछ के देखिएगा, तो ये ग्रहणों की घटनाएं और खगोलीय घटनाएं, ग्रहण पड़ना, ये होता रहा है और होता रहेगा, ये बंद नहीं हो सकता। लेकिन
इन घटनाओं से बहुत ज़्यादा भयभीत होना और बहुत ज़्यादा डरने की किसी भी तरह से कोई आवश्यकता हमारे किसी साधक को, दर्शक को नहीं है, बल्कि इस खगोलीय घटना का हमें लाभ उठाना आना चाहिए। आप किसी भी चीज़ का नेगेटिव पक्ष ना देखें, उसका पॉजिटिव पक्ष देखें और उसके पॉजिटिव पक्ष से ही हम लाभ ले लें। बस हमें तो पॉजिटिव से मतलब है ना कि हम पॉजिटिव क्या कर सकते हैं, हम अच्छा क्या कर सकते हैं, हम धनात्मक कार्य क्या कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आपसे यही कहना है कि ये 3-4 घंटे की अवधि लेकर के ये ग्रहण आ रहा है 21 जून 2020, बस आने वाला है, 10 दिन बीच में पड़े हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि मेरे दर्शकों, उस दिन के लिए हमें एक तो यज्ञ के लिए सामग्री, अच्छी सी सामग्री, अब तो मार्केट वगैरह खुल गए हैं, अच्छी सी हवन कॉमन सामग्री या तो घर में बना लें। मैंने अपने अनेकों वीडियोस में बताई है, उसके सारे सामान बताए हैं। नहीं तो जैसे कहीं से भी अच्छी सामग्री मिलती हो तो अच्छे से अच्छी सामग्री लाएं और उसमें थोड़ा सा घी वगैरह उसी वक्त मिला लें। आम की लकड़ी मतलब लकड़ी हमें यूज़ करना पड़ रहा ताकि सब समझ सकें, नहीं तो हवन के लिए लकड़ी शब्द यूज़ नहीं होता, समिधा उसको बोला जाता कि यज्ञ के लिए समिधाएं ले आएँ। अब जैसे आपको 3-4 मंत्रों का हवन करना है तो उसके लिए आप कम से कम 4-5 किलो समिधा छोटी छोटी कटवा करके सूखी सी, या अभी तो गीली भी मिलेंगी, जैसी भी मिलेंगी उन्हें सुखा लीजिए आप धूप में। अच्छी सामग्री रखें, थोड़ा घी एक्स्ट्रा रखें और इसमें कोई फालतू किसी चीज़ की, कोई भोग के लिए ये वो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ग्रहण में भोग नहीं लगता, ये आप ध्यान रखें। दूसरी बात, किन मंत्रों को सिद्ध करना, किस देवी देवता पर आपका, देखो जहाँ पर भी आपका मन हो तो आप उन देवी देवताओं के मंत्र सिद्ध करें। मैं अपनी बात बताऊं तो हनुमान जी और भगवती के दिव्य अस्त्र शस्त्र, दिव्य शस्त्रों के भी मंत्र हैं भगवती के, और दिव्य ऐसे ऐसे मंत्रों को हमारा बचपन से रुझान रहा है। तो आपको अगर हनुमान जी के मंत्र सिद्ध करने हैं, राम जी के मंत्र सिद्ध करने हैं, शंकर जी के मंत्र सिद्ध करने हैं, सूची बना लें, क्योंकि इस बार समय वाला ग्रहण है, समय मिल रहा है हमें 3-4 घंटे का। तो ये सारी तैयारियां आप अपनी करके रखें। एक अपना अलग से साफ़ सुथरा कपड़ा, आसन, सब कुछ धो के साफ करके अपना आराम से रखिए। एक ग्रहण काल में 2-3 तरह के मंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं। एक ही ग्रहण काल में 2-3 तरह के यंत्र बनाए जा सकते हैं। एक ही ग्रहण काल में एक ही हवन कुंड में 2-3 मंत्रों का यज्ञ किया जा सकता है। समझ गए आप? बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा उसमें कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है कि हमें बहुत बड़ा कर्मकांड आता हो। क्या करना है? कुछ भी नहीं है, बस अपना आराम से मंत्र जपें। पहले जैसे हमने मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ एक आपको, हमने आपको हनुमान जी के कई सावर मंत्र बताए, और हाँ, जिन्हें अपने सावर मंत्र पुनः जागृत करने हो, ये नियम होता है कि जब भी आप किसी सावर मंत्र को या किसी भी मंत्र को आप 1 वर्ष सिद्ध करते हैं तो उसे अगले साल भी सिद्ध कर लेना चाहिए। होली की रात्रि, ग्रहण में, ग्रहण काल में, किसी सिद्ध मुहूर्त में, तो करते रहने से क्या होता है, मंत्र में चैतन्यता बनी रहती है, मंत्र में एक ऊर्जा बनी रहती है। समझ गए आप? तो आपको जैसे हनुमान जी के हमने अनेकों मंत्र बताए, मिसाल के तौर पे ओम नमो बद्रिका कोठा, इसी मंत्र को ले लें, या कोई भी मंत्र आपको लेना है तो 1 माला का हवन और 1 माला का यज्ञ करने से वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। और जो हवन में 2-3 बार स्नान भी करना होता है ग्रहण वाले दौर में, ध्यान रखें, सुबह स्नान करेंगे और उसके बाद दूसरा स्नान कब होगा, जब आप मंत्र साधना पर ग्रहण काल में बैठेंगे, और तीसरा स्नान कब होगा, जब वो ग्रहण काल पूर्ण हो जाए और आप अपना, जैसे इस बार 2:04-5 तक है, उसके बाद फिर जब आप उठें, जैसे आपने यज्ञ किया, पसीना वसीना सुखा करके 20-25 मिनट बाद फिर आप स्नान कर लें। जो कपड़े उस यज्ञ के बीच में पहने गए हैं वो फिर पहने नहीं जाते, हाँ वैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर धो करके पहने जाते हैं। और बहुत जो भी याद आता जा रहा है बता रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे अपने हैं, इसलिए लालच आता है कि भाई उस एक वीडियो में फिर बहुत सारा होच पोच हो जाता है, इसलिए मुझे लगता है इस बार 1-2 वीडियो और देनी पड़ेगी आपको, उससे पहले कोशिश करूँगा। तो फिलहाल तो इतनी बातें आप ध्यान रखें, हवन सामग्री, अच्छी समिधाएँ, और किस मंत्र को सिद्ध करना है वो मंत्र अपने 1-2 लिख कर रख लें, किस यंत्र को बनाना है वो रख लें,
और कोई पहले यदि आपने मंत्र सिद्ध किया उसे दोबारा चैतन्य करना चाहते हो तो उसे रख लो। और जब मंत्र सिद्ध हो जाए, चैतन्य हो जाए, तो उसे प्रतिदिन के अपने पूजा पाठ में शामिल करो। उसे चाहे 5 बार, 11 बार या 1 माला का जप करते रहना चाहिए। समझ में आ गया? दूसरी बात एक और ध्यान रखें, 1 माला से ही आप अनेक मंत्र जप सकते हैं, किसी तरह का कोई भय नहीं है। बस इतना आज के उसमें कहना था। आइए, समय हो चला है, आज जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में, जुड़ते हैं भगवती दुर्गा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बनाएं, ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। इस ध्यान माला से जरूर जुड़ा करें और ध्यान माला के प्रति आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। अनेकों सवाल हमारे पास आते हैं। एक पीछे हमारे किसी दर्शक ने कहा था कि इसमें जो हम पहले ध्यान माला के बीच में जो संगीत था, तो भाई इसमें संगीत पे कई बार क्या होता है कि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए हमें संगीत चेंज करना पड़ जाता है। तो और भी बहुत सारे ऐसे सुझाव हैं। कुछ लोगों का ध्यान माला को लेकर के सुझाव और आया कि शर्मा जी बीच बीच में कोई ऐसे स्तोत्र आप बोलिएगा ध्यान माला के बीच में जिसमें हम अच्छे से ध्यान लगा सकें। तो हर चीज़ पर हम चल रहे हैं। बहुत लोग हमसे लाइव के लिए कह रहे हैं कि शर्मा जी कम से कम वीकली, सप्ताह में 1 दिन का लाइव दीजिए। बहुत वो भी लोग हैं जो हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन किसी दक्षिणा की वजह से या अन्य बहुत से ऐसे कारण हो जाते हैं, नहीं आ पाते हैं। तो कम से कम लाइव प्रोग्राम जाए, वो हमसे सीधी बात कर सकें। तो कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। अभी पुराना कार्य बहुत पेंडिंग था, इसलिए उसे निपटाने में समय लग रहा है। कोशिश करेंगे कि जो जो आपके कमेंट्स आते हैं, जो जो आपके सुझाव आते हैं, हम सहर्ष उन्हें स्वीकार करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, इस ग्रहण को मत छोड़ना, ये बहुत कीमती ग्रहण है। अफवाहों में मत आना, डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई हवा नहीं है, सब ईश्वर की कृपा हम सब के ऊपर रहेगी। ये ग्रहण आज से नहीं, हमारे दादा परदादा, उनके भी दादा, उनके भी परदादा, कहता जाऊंगा। तो ये उतनी लंबी सीरीज से, उससे भी लंबी सीरीज से ये चले आ रहे हैं और दुनिया भी आगे बढ़ती जा रही है, दुनिया आगे फैलती जा रही है। ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है। और इन दिनों में जो लोग हमसे व्यक्तिगत मिलने के लिए कह रहे हैं, तो व्यक्तिगत मिलना तो संभव इस बार अभी नहीं है, कुछ समय तक के लिए। ऐसी स्थिति में आप चाहे भारत में रहते हैं या आउट ऑफ आप इंडिया रहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान से अपनी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं, यानी कि कॉल अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ
हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। ज़िंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुज़र रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।